बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जिंदजान पाकिस्तान जी। फिल्म स्टार मलिक हीरा साहब आपसे मुखातिब हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातों से लुत्फानंदोज होंगे और आपको फिल्म इंडस्ट्री के वो हालात जो मुझे पता है जो हकीकत पर मबनी है, इंशाल्लाह वो बातें करेंगे आपसे। क्योंकि ये जो सियासत वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही हार्ड है, जो कि टेंशन ही टेंशन है। आपको पता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लिहाजा हम अपने टॉपिक को चेंज करते हैं, असल जो हमारा मिशन था। तो बात यह है प्यारे पाकिस्तानियों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है, किसी और चीज के साथ, किसी महकमे के साथ दुनिया नहीं लगता। ये फिल्मी दुनिया एक वैसे दुनिया है, एक फिल्मी दुनिया, याद रखिएगा। ये अब हम फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं, ये एक अलहदा से दुनिया है। प्यारे पाकिस्तानियों, सुल्तान राही साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हुए। किस तरह हुए, कैसे कैसे उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे कैसे वो उन्होंने सरवाइव किया, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और उस लगन से जिसको वो लेकर साथ चले थे। गुजारिश है जिंदा दिलाने पाकिस्तानियों, जब सुल्तान राही साहब, ये सन 1962-63 की बात है कि उनके एक दोस्त थे चंगेजी, आगा चंगेजी साहब। वो आगा चंगेजी साहब भी एक फिल्म एक्टर हुए हैं। आगा चंगेजी साहब वो भी आगा चंगेजी थे और ये भी आगा चंगेजी थे। ये फाइटर थे। इनकी चाइनीज वो जो है फेस, चाइनीज टाइप फेस था इनका। आपने पुरानी फिल्मों में उनके देखें तो वो एक फाइटर, छोटे मामूली से फाइटर उनमें। तो राही साहब भी उन दिनों में वैसे ही थे। इत्तेफाक की बात हुई कि वो आहिस्ता आहिस्ता राही साहब ने फाइट सीखी। फाइट सीखने के बाद फाइटर बने और एज ए फाइटर काम करने के लिए उनको यामीन फाइटर साहब थे, उन्होंने एक उनकी फिल्म थी, या यामीन थे या सलीम भट्ट साहब, दोनों में से एक थे, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि ये हिसाब लगा लेना आप, 60 साल पुरानी बात है। तो राही साहब, मलिक इशफाक साहब एक डायरेक्टर हुए हैं, बाद में उन्होंने एएम स्टूडियो बनाया बंद रोड लाहौर में। बड़े मशहूर और बड़े फिल्म साज और हदायतकार, बहुत अच्छे हदायतकार। उन्होंने एक फिल्म बना रहे थे उन दिनों में, फिल्म का नाम था बागी। तो उसमें लाला सुधीर साहब जो थे वो टाइटल रोल कर रहे थे। तो राही साहब को एज ए फाइटर उन्होंने बुला लिया। वो जो फाइट इंस्ट्रक्टर थे, यामीन या सलीम भट्ट, दोनों में से एक थे, कि भी वो फाइटरों की जरूरत है। तो उनमें सुल्तान राही साहब भी आगे उन्होंने बुला लिया, क्योंकि बड़े हालात राही साहब के बड़े जबरदस्त। मैं आपको क्या बताऊं कि आवाजार थे वो खाने से भी। तो उन्होंने कोई रिक्वेस्ट की फाइट इंस्ट्रक्टर से कि मुझे भी बुलाएं आप। उन्होंने भी बुला लिया। 5 रुपए उन दिनों में ये फाइटर की दिहाड़ी थी। तो वो जब सेट पे मौजूद थे राही साहब और लाला सुधीर साहब आए, शूटिंग का अरेंज हुआ, तो वो फाइटर आए सामने। तो जब फाइटर आए तो उनमें से सुल्तान राही साहब भी थे। तो डायरेक्टर थे इशफाक मलिक साहब, प्रोड्यूसर भी थे फिल्म के। उन्होंने देखा जब कि ये वो सुल्तान राही साहब, माता के दाग, मुंह पे एक फीना सा आदमी, एक उजड़ा हुआ सा, वैसा ही उसका लिबास। उसने कहा तुम्हें किसने बुलाया? उन्होंने कहा जी यामीन साहब ने, या सलीम भट्ट साहब। आई एम वेरी वेरी सॉरी कि ये मैं नहीं आपको बता सकता, मुझे भूल गया, और लोग भी ऐसे नहीं अब रहे जिनसे मैं पूछ के आपको बताऊं, पर दोनों में से एक था। बहरहाल वो जब उन्होंने जब देखा सुल्तान राही को, तो कहा कि तुम्हें किसने कहा है? तो राही साहब बड़े मायूस से हुए। उन्होंने फाइट इंस्ट्रक्टर को कहा कि इसे निकालो बाहर। वो भी मजबूर था। खैर, फाइट इंस्ट्रक्टर, क्योंकि डायरेक्टर की बात तो मानना जरूरी, ऊपर से वो प्रोड्यूसर भी थे।
उन्होंने खैर उनको राई साहब को फाइट में से निकाला। ये राई साहब का वो उस दिन राही साहब एक ऐसा उन्होंने कोई अल्लाह से दुआ की होगी कि या अल्लाह एक वक्त आए कि इनको मेरी जरूरत पड़े। फिर वो बहुत रोए राई साहब सेट पे, बाहर बड़े लोगों ने उनको दिलासा दिया, उनके जो कुलीग फाइटर्स थे उन्होंने। तो इस तरह से राई साहब को ये एक वो जज्बा, वो एक क्या कहते हैं उसको, एक बंदे की अना कि अच्छा अब मैं कुछ करूंगा, तो ये जज्बा वो दिल में लेकर वहां से आ गए। आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक हुआ कि राई साहब एज ए फाइटर बगावत फिल्म में वो जो लाला, वो भी लाला सुधीर साहब की थी, उसमें एक फाइटर के रोल में ऐसे ऐसे छोटे छोटे फाइटर के रोल करते थे। और साइकिल पे GHQ में उनके वाले साहब जॉब करते थे, वहां से वो आते थे आगा चंगेजी के साथ, आगा चंगेजी उनको लेके आता था साइकिल। तो ये राई साहब का आना जाना था। तो आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक हुआ। ये सन, पहले मैंने आपको 63 की बात बताई है या 62, अब 66 आ गया। एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था चाचा जी। चाचा जी फिल्म के डायरेक्टर थे वहीद डार साहब। तो वहीद डार साहब के साथ उनकी सलाम दुआ थी अच्छी राई साहब की, तो बड़े राई साहब उनकी कदर करते थे क्योंकि वो नए डायरेक्टर थे, उनकी भी पहली फिल्म थी। तो उन्होंने आपस में उन्होंने कहा मुझे कोई छोटा सा रोल करवाएं मुझसे। उसने कहा अच्छा यार एक फिल्म मेरी में रोल है, वो मैं बात करूंगा, मैं तुमसे करवाऊंगा। उस फिल्म में अलाउद्दीन के साथ फिरदौस बेगम के वालिद का रोल जो कि राई साहब ने अदा किया, वो कादरा एक कमी छोटा सा रोल था 3-4 सीनों का। वो राई साहब ने ऐसा टका के किया, ऐसा टका के किया कि वो लोगों को पसंद आया, वो अप्रिशिएट हुए। उसके बाद इत्तेफाक होता रहा, राई साहब एज ए विलन फिल्मों में काम करते रहे, चंद सजना, बड़ी फिल्मों में उन्होंने अत खुदादा वैर, रंगीला साहब की फिल्म रंगीला, ऐसी फिल्में जो है ना वो उनको मिलनी शुरू हो गई। अब इत्तेफाक हुआ एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था बशीरा। उस वक्त बूम पीरियड था, बड़े जबरदस्त एक्टर थे उस वक्त सावंत साहब, यानी कि हिट पिक्चरों के अदाकार, शेरां दे पुत्र शेर, पगड़ी संभाल जट्टा, बड़े 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 रोल। वो एक रोल निकला बशीरा, तो वो उन्होंने सोचा कि यार ये रोल किससे करवाएं। असलम डार साहब डायरेक्टर थे। असलम डार साहब ने तो खैर, उससे पहले एक फिल्म थी इकबाल कश्मीरी साहब की, फिल्म का नाम था बाबल। बाबल में राई साहब को ये चांस मिला कि वो एक रोल था, वो यूसुफ खान साहब ने करना था। और उसमें जो यूसुफ खान साहब ने, जो हबीब साहब ने रोल किया हुआ ना बाबल फिल्म में, वो था राई साहब का। तो वो राई साहब ने रोल करना, वो करना था यूसुफ खान साहब ने, और वो करना था हबीब साहब ने। तो यूसुफ खान साहब ने कहानी सुनी, उन्होंने कहा यार यार बदमाश, मैं नहीं करना ये, अब मैं बदमाश नहीं करना। इकबाल कश्मीरी, उस वक्त उनकी एक फिल्म थी हिट हुई हुई, टैक्सी ड्राइवर, बड़ी जबरदस्त हिट हुई थी। उसमें भी राई साहब एज ए विलन थे। तो उनको पता था कि यार ये राई जो है ना इसमें करंट है, तो उन्होंने वही चीज को, उसका एडवांटेज उनको दिया कि उनको कहा भी तुम बाबल फिल्म में रोल करोगे। वो एक बदमाश का रोल था जबरू, वो राई साहब ने किया, बड़ा टका के। जब वो रोल फिल्म लगी, फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। अब जब फिल्म हिट हुई, ये अल्लाह के काम है, वो राई साहब जो कि एक फाइटर थे, अब इत्तेफाक हो गया कि एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था बशीरा। उसका टाइटल रोल था। वो सावंत साहब से कहा, असलम डार साहब ने, क्या आपने करना है। असलम डार साहब को सावंत साहब ने कहा मैं 25,000 लूंगा। ये वो बातें हैं जो कि ओरिजिनल और हकीकत पर मबनी है, कोई इसमें झूठ नहीं।
तो असलम डार साहब ने उनको कहा कि यार आप 15,000 ले लें, टाइटल रोल है। वो खैर 18,000 रुपया भी देने के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं 25,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। तो डार साहब बड़े परेशान थे कि यार सावन के बगैर ये रोल मेरा कौन करेगा। तो बीच में उन्होंने कहा जी वो माता दे दागांव वाला सुल्तान रही, उसने, वो एक उनका असिस्टेंट था, उसने उनको कहा। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा जी वो बाबल फिल्म उनकी हिट हुई है, बड़ी जबरदस्त लगी हुई है नगीना सिनेमा में, तो आप देखें। वो असलम डार साहब फिल्म देखने आए। उन्होंने फिल्म देखी। जब उन्होंने कहा अच्छा, जब फिल्म देखी, फिल्म देखकर बाहर निकले तो उन्होंने सोच लिया कि अब मेरा बशीरा सुल्तान रही। आज तक आज आज तक के लिए यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपसे बात करेंगे, इसी टॉपिक से, यहीं से शुरू करेंगे कि सुल्तान रही साहब कैसे अपने फन की बुलंदियों पर पहुंचे। इसके साथ इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।